बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ई कॉम वैली का हमारा जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है, इसकी आज हमारी सेकंड क्लास होने जा रही है। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग प्रोडक्ट रिसर्च रिपोर्ट। हमने जस्ट उस रिपोर्ट को जो है एनालाइज किया था, उसको हमने जो है रीड किया था कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। कौन सी रिपोर्ट हम फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर करते हैं जब हम किसी क्लाइंट के साथ डील डन करते हैं, और उनको फर्स्ट रिपोर्ट हम कौन सी शेयर करते हैं। तो थोड़ा टाइम दीजिएगा मुझे, एक सेकंड। चलिए जी, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारी सेकंड क्लास आज होने जा रही है इंटर्नशिप की। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग प्रोडक्ट रिसर्च रिपोर्ट, जो पहली रिपोर्ट हम क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हैं, तो उसके हवाले से हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम वो रिपोर्ट प्रैक्टिकली बनाएंगे कि किस तरह आपने एक प्रोडक्ट के लिए वो रिपोर्ट बनानी है। तो मुझे अगेन एक बार कंफर्म कर लीजिएगा काइंडली, स्क्रीन सबको नजर आ रही है? स्क्रीन और आवाज क्लियर है? जी सर, आवाज क्लियर है। स्क्रीन भी क्लियर है सर। स्क्रीन तो नजर नहीं आ रही ना। स्क्रीन नजर नहीं आ रही है आपको? बस अभी ठीक है। मैं अगेन इसको ठीक है शेयर कर। जी, जी, अभी ठीक है। ठीक हो गया। सो बिस्मिल्लाह करते हैं। दिस वाज द रिपोर्ट जिसके बारे में हम डिस्कशंस कर रहे थे। तो आज हम इस रिपोर्ट को प्रैक्टिकली बनाएंगे, और यूएस मार्केट का मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसको मैंने फाइंड किया है, उसी पे हम थ्रू आउट जो भी प्रोसेस है ये सारा कुछ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इंटरफेस है इसको आपने नहीं छेड़ना, इसको इसी तरह रखना है। जो भी मार्केट में आप, जिस भी मार्केट में आप रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर हम यूएसए के लिए बना रहे हैं, तो मैं यहाँ से इसको यूएई से यूएसए को सिंपल चेंज कर लूंगा। किसी और चीज को छेड़ने की जरूरत नहीं है, सब चीजों को आपने अपनी जगह पे रखना है, ठीक है। मेक श्योर करें कि आप क्लाइंट के साथ जो रिपोर्ट शेयर करेंगी, 2 3 4 जितने भी प्रोडक्ट्स हो, सबके सब सेम हो। मतलब उनका जो प्रॉपरली ये जो इनका सीक्वेंस है ये ठीक हो। मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट में, एक रिपोर्ट में आपने इसको इस तरह किया हुआ है, इस तरह बड़ा किया हुआ है, एक प्रोडक्ट में आपने इसको छोटा किया हुआ है, या इसके कलर को आपने चेंज किया हुआ है, ऑरेंज किया हुआ है, या कोई और कलर आपने एंटर किया हुआ है। तो नहीं, प्रोफेशनलिज्म का आपने ख्याल रखना है। एक फाइल आपने शेयर कर ली तो मेक श्योर करें, इवन के मैं जब किसी क्लाइंट को रिपोर्ट शेयर करता हूं तो कोशिश करता हूं कि जो फाइल का साइज होता है वो भी मैं उनको जो है प्रॉपरली एग्जैक्ट सेंड करूं। जैसे कि यहाँ पे ये साइज इतना शो हो रहा है, ठीक है। तो जितने भी फाइल शो, मिसाल के तौर पर वो 5 MB से ज्यादा ना हो, तो मेक श्योर करें कि आपने सारी चीजों को डिटेल में रखना है, ठीक है। इन चीजों को आपने छेड़ना नहीं है। सेकंड, जो हमारा यहाँ पे टेम्पलेट है, इसमें आपने इन चीजों को भी नहीं छेड़ना, इसी तरह इसको रहने देना है। अब ये क्राइटेरिया यूई का है, ठीक है। ये यूई का क्राइटेरिया है, आपने इसको चेंज करना है। मिसाल के तौर पर हम यूएस के लिए कर रहे हैं, तो मैं यूएस का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे इनपुट करता हूँ। मैं उसको यहाँ से ले लूँ ग्रुप से, ये रहा। इसको मैं यहाँ से सेव करूंगा। ठीक है, और ये यहाँ पे मैं अब इंसर्ट करूंगा। ठीक है, इसको यहाँ पे आपने बस इसी तरीके से इसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है।
मैं इसको इसी तरह रखता हूँ। इसको बाद में फिर जो है अगर आप में से किसी को डिजाइनिंग आती है तो इसको आप जो है वो ये अभी इस तरह है, अगर आप इसको जो है इस तरह कर लें, ठीक है, अगर आप में से किसी को डिजाइनिंग आती है तो इसको कर ले, इस तरह चेंज कर ले, तो ये मतलब प्रॉपरली अरेंज आ जाएगा। अभी फिलहाल हम इसको इसी तरह रखते हैं, ठीक है। अभी इस पर टाइम जाया नहीं करते, ये बाद में कर लेंगे या मैं खुद डिजाइनर से करवा के सेंड कर दूंगा। तो ये क्राइटेरिया आपने चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द मार्केट, सिंपल। अब असल में जो डेटा आपने एडिट करना है वो यहाँ से आपने करना है, ठीक है। तो मैंने जो प्रोडक्ट निकाली है जिसपे मैं वर्किंग करने जा रहा हूँ वो है टॉय शॉटगन, ठीक है। ये प्रोडक्ट है, इसका सर्च वॉल्यूम है यहाँ पे 3600 के आसपास, ठीक है। कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा, इसको नोट करके वहां पे पुट करूंगा। टॉय शॉटगन इसका कीवर्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपने वो एडिट कर देना है, सिंपल, ठीक है। टॉय शॉटगन वो आपने कर लिया। कैटेगरी कौन सी है, ठीक है, टॉयज कैटेगरी है। किस तरह आपने कैटेगरी फाइंड करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, सारी चीजें वन बाय वन जिस तरह मैंने कहा था। तो कैटेगरी आपने किस तरह फाइंड करनी है, एक तो ये आपके पास ऑप्शन है कि कोई भी आप एक बेस्ट सेलर ओपन कर ले, जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ये मैंने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं टॉयज एंड गेम्स, इसकी कैटेगरी शो हो गई, ठीक है। ये भी है, और हीलियम 10 से भी आपको इसकी जो है वो कैटेगरी मालूम हो जाती है। टॉयज एंड गेम्स मैंने जो है ये यहाँ पे पुट कर लिया, ठीक है। इसके बाद सर्च वॉल्यूम आपने अपडेट करना है यहाँ पे, मिसाल के तौर पर 3600 मैंने लिख दिया एवरेज, ठीक है। मतलब मैंने जो राउंड फिगर वो निकाल के यहाँ पे 3600 इसका सर्च वॉल्यूम लिख लिया। एवरेज प्राइस इसकी मैं अब कहाँ से फाइंड करूंगा, एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, ये कहाँ से मुझे मिलेगा। पहले मैं इसके कुछ इमेजेस यहाँ से निकाल लूँ, मिसाल के तौर पर ये इमेज है, ये इमेज मैं यहाँ से कॉपी करके इसको अपने कॉपी करके यहाँ पे इस पेज पे यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसको आपने जो है यहाँ से छोटा कर देना है, जो बाकी है इनको आपने डिलीट कर देना है, ठीक है। और ये आपने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। ये मैंने एक पिक्चर एडजस्ट कर ली यहाँ पे, इस तरह से अगर आप इसी सेलर का कोई दूसरा पिक्चर ऐड करना चाहते हैं जो इस प्रोडक्ट के मतलब साइज हो गया या ऐसे कोई फीचर्स हो गए हैं जिससे प्रोडक्ट का क्लाइंट को पता चल जाए कि मतलब किस किस्म की प्रोडक्ट है, असेंबलिंग डिसेंबलिंग की, ये जो प्रॉपरली इसकी पिक्चर है मैंने यहाँ से निकाल के यहाँ पे पेस्ट कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस चीजों को एडजस्ट कर लेना है प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से। कोशिश करना है कि आपने ऐसा नहीं करना कि आपकी ये इमेज इस तरह बाहर निकली हुई हो या एक दूसरे के साथ। तो जितना आप एक चीज को प्रॉपरली पॉलिश करेंगे, जितना आपके ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज होंगी, उतना ज्यादा आपका आगे जो है क्लाइंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा कि ये बंदा या ये जो बंदी है, जो इन्फ्लुएंसर, सॉरी, जो ब्रांड मैनेजर है, ये प्रोफेशनल है, ठीक है। इस तरीके से आपने इमेजेस एडजस्ट कर लेने हैं। नाउ लेट्स गो फॉर मेन कीवर्ड के ऊपर हम रन करते हैं एक्सरे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हीलियम 10 को लोड होने देते हैं और एक्सरे रन हो जाए, फिर यहाँ से हमें जो डेटा मिलेगा अकॉर्डिंग टू देम हम उसको जो है वन बाय वन फॉर्म में फिल कर दे जाएंगे, ठीक है, जो हमारे पास रिपोर्ट है। लेट्स सी, इसके लिए थोड़ा सा हम वेट करेंगे। लो जी, यहाँ पे हमारे पास डेटा आ गया है। आपने पेरेंट लेवल रेवेन्यू को सॉर्ट आउट कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब भी आप हीलियम 10 का एक्सरे रन करेंगे, फिल्टर पे आके इसको आपने हाइड स्पॉन्सर के ऊपर क्लिक करके अप्लाई फिल्टर्स पे क्लिक कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये करना है। सेकंड, आपने कस्टमाइज में आके यहाँ पे इन चीजों को जो है आपने सिर्फ देखना है। ये पहले भी मैंने आप लोगों को कहा था कि इन चीजों को आपने सिर्फ देखना है। अगेन मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर करता हूँ। तो ये चीजें जो है इनका आपने जो है वो ध्यान रखना है स्टार्टिंग में प्रोडक्ट रिसर्च में, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ठीक हो गया। नाउ इसके बाद आपने क्या करना है, मीटिंग टाइम पे ज्वाइन किया करें।
अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको प्रॉपरली यहाँ से जो है वो बड़ा कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑलमोस्ट 10 सेलर्स यहाँ पे नजर आने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपने एडजस्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपने जो पिक्चर्स लेनी है, इसमें आपने मैं इसको अगर इस तरह एडजस्ट कर लूं, आपने इसको ऐसे एडजस्ट करना है कि ये सारे जितने भी डेटा है वो एक ही स्क्रीनशॉट में आ सके। ठीक है, सो लेट्स सी, मैं इसको अगेन, अब थोड़ा सा इसमें डेटा जो है वो नहीं शो हो रहा, लास्ट में जो डेटा आ रहा है इसको हम, वेट की और डायमेंशंस की जरूरत नहीं है तो यहाँ तक, हाँ इसको एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से। मोस्टली जो हमें इम्पोर्टेंट, जो हमें नीड है वो इस डेटा की है, यहाँ से यहाँ तक, डायमेंशंस की भी जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, इस तरीके से आपने एडजस्ट कर लेना है ताकि ये सारा डेटा शो हो रहा हो। इस चीज को आप देख ले, जिस तरीके से मैं स्क्रीनशॉट्स ले रहा हूँ इसी तरीके से आपने भी स्क्रीनशॉट्स लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इसको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक 10 शो हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, यहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट लिया। अब मैं इसको जाके, सॉरी दिस वन, अब इसको जाके हम प्रॉपरली यहाँ पे पुट करेंगे। पिछले वाले को आपने डिलीट कर देना है। ठीक है, इसको अपने यहाँ पे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा डेटा हमारे पास शो हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपने एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे एडजस्ट कर ली प्रॉपर। ठीक हो गया, सेकंड स्क्रीनशॉट जो सेलर्स है वो आपने यहाँ से जो है, सर स्क्रीन शॉट नहीं हो रही अभी। स्क्रीन शॉट नहीं हो रही। हेलो, अभी शो हो रही है स्क्रीन? सर स्क्रीन शॉट नहीं हो रही, जी हो रही है, नहीं शो अब हो कट रही। गई। अब शो हो रही है, एक्चुअली ये नेटवर्क की इशू की वजह से भी स्क्रीन गायब हो जाती है कभी कभार। सो आप बाद में वीडियो में भी इस चीज को अगर क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो में चेक कर सकते हैं। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक सर है रिकॉर्डिंग हो रही है। जी, रिकॉर्डिंग हो रही है, वो आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। बाहर ले होना है। नाउ नेक्स्ट स्क्रीनशॉट आपने इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। पहले यहाँ से आपने काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक 10 सेलर्स आ रहे हैं। ठीक है, एक और चीज इसमें हमने मिस कर दी जो आपने करना है, इसमें आपने जो है जो इररिलेवेंट प्रोडक्ट्स है उनको आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। ठीक है, हमने यहाँ पे नहीं किया, आपने इस चीज को करना है। ठीक है, हम यहाँ पे चूंकि वीडियो बना रहे हैं तो ये चीज आपने कर लेना है। काइंडली अपने माइक्स बंद करें। सेकंड स्क्रीनशॉट्स आपने यहाँ से ले लेना है। ठीक है, ये हो गया सेकंड स्क्रीनशॉट। इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, और इसको भी अच्छी तरीके से यहाँ पे आपने एडजस्ट कर लेना है। बस 2 स्क्रीनशॉट्स आपके पास आ गए हैं। अब डेटा इसी से आपने, बाकी का डेटा इसी से निकालना है। नाउ यहाँ पे एवरेज प्राइस इसकी क्या पड़ रही है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हीलियम 10 की एक्सरे में है $28। ठीक है, $28 इसकी एवरेज प्राइस पड़ रही है। 28 आपने लिख दिया। इसके टोटल रेवेन्यू कितना है, मिसाल के तौर पर 290,000 इसका टोटल रेवेन्यू है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे एवरेज लिख दूंगा 290K। ठीक हो गया, इसके बाद इसके एवरेज रिव्यूज स्क्रीनशॉट से चेक करें, 260। हाँ ठीक है, ये इसके एवरेज रिव्यूज हो गए, ये मैंने एडजस्ट कर लिया, यहाँ पे मेरी चेंजेस हो गई है।
नेक्स्ट स्टेप में मेरी चेंजेस हो गई है, यहाँ पे आपने जो है चेंजेस करने हैं अगेन, ठीक है। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट इज फ्रॉम टॉयज एंड गेम्स, ठीक है। प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस जो है वो एवरेज यहाँ पे आपको फाइंड हो गई है, वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, $28। प्रोडक्ट इज नॉन ब्रेकेबल, इज इट सोर्स फ्रॉम अलीबाबा। नो ब्रांड डोमिनेंसी, यहाँ पे अगर हम इसको चेक करें, इसमें कुछ ब्रांड्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि सनी डेज हो गया, सनी डेज एंटरटेनमेंट, ये एक दो बार रिपीट हुआ है, और कुछ और यहाँ पे ये ब्रांड एक दो बार रिपीट हुआ है, और ये ब्रांड एक दो बार रिपीट हुआ है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 to 3 brands are repeating 2 times in top, already लिखा हुआ in top 20, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, साइड पे कर लिया। नॉट ट्रेंडी, ट्रेंड का कैसे पता चलेगा? ट्रेंड का पता चलेगा सर्च वॉल्यूम से। सर्च वॉल्यूम आपने चेक कर लिया, इसमें एज सच कोई ना तो ट्रेंड है ना सीजनलिटी है। 2018 से ये प्रोडक्ट अमेजोन पे चल रहा है, और 2020 में ये चला था ट्रेंड पे, 25,000 तक सर्च वॉल्यूम गया था इसका। फिर अगेन कंसिस्टेंटली इसका सर्च वॉल्यूम जो है वो राउंड अबाउट यही, मतलब कम से कम इसका सर्च वॉल्यूम 2000 है, तो ठीक है, हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है, एक्सेप्टेड, ठीक है, इसमें कोई ट्रेंड नहीं है। 1 Amazon लिस्टिंग्स, ये प्रीवियस प्रोडक्ट के लिए था। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि टॉप 10 में Amazon की कितनी लिस्टिंग्स है। 1 2 Amazon की 2 लिस्टिंग्स है यहाँ पे। ये सनी एंटरटेनमेंट जो है सनी डेज एंटरटेनमेंट, ये एक्चुअली खुद Amazon है, ठीक है। तो यहाँ पे एक Amazon और ब्रांड दोनों डोमिनेंसी आ गई है। लेकिन मैंने इस प्रोडक्ट की रिपोर्ट क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि हम इस चीज को सिलेक्ट करेंगे बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट। अगर हमें इस प्रोडक्ट में अच्छा डेवलपमेंट मिल जाता है, ठीक है। 2 टाइप की डोमिनेंसी होती है। एक होती है ऐसी डोमिनेंसी कि बस एक ही ब्रांड है, सनी डेज एंटरटेनमेंट, यहाँ पे सारा रेवेन्यू वो लेके जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो ब्रांड हो गया इस मार्केट का, जो सारा रेवेन्यू है वो लेके जा रहा है, बट यहाँ पे वो इतना नहीं लेके जा रहा, ठीक है। 30,000 ये लेके जा रहा है, 23,000 ये लेके जा रहा है, फिर 23 ये लेके जा रहा है। तो इस तरीके से रेवेन्यू डिवाइड है। बाकी सेलर्स भी रेवेन्यू जो है लेके जा रहे हैं। अगर हम चेक करें कि कम रिव्यूज क्या है, वो भी हम आगे चेक करेंगे इंशाल्लाह। तो ये आपने लिख दिया। इसके बाद आते हैं इस चीज पे, almost 10 sellers out of 20 generating revenue more than 4K AD every month indicates। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि टॉप 20 के कितने सेलर्स जो है वो एक स्पेसिफिक, मतलब कितना रेवेन्यू वो जनरेट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये 10 हो गए, और यहाँ पे मैं यहाँ तक करूँ 10 हो गए। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम अपना रेवेन्यू रख लेते हैं जिनके ऑलमोस्ट सबके ऑर्डर्स आ रहे हैं। यहाँ पे हमने क्राइटेरिया में सेल्स मेंशन किए, तो सेल्स सबके आ रही है यहाँ पे, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू हम अगर चेक कर ले इसका एस्टिमेटेड, तो टॉप 20 में तकरीबन लास्ट तक जो सेलर है वो $2600 का जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह लिख सकते हैं कि टॉप 20 में टॉप 10 सेलर्स 10 कैसे प्लस रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जस्ट फॉर almost 10 sellers out of 20 generating revenue more than 10K USD। AED को यहाँ पे हटा, ठीक है। ये आपने बस रैंडमली लिख देना है, डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट के हिसाब से लिख सकते हैं। मेन चीज हमने देखना है इसके एवरेज सेलिंग्स, जो इसके यूनिट सेल हो रहा है। 8 sellers from top 20 have less than 100 reviews and still making revenue good enough। हमारे क्राइटेरिया में रिव्यूज कितने होने चाहिए? लेट मी चेक, प्राइस एंड सेल्स, मार्केट कंपटीशन, रिव्यूज मैक्सिमम 1000 होने चाहिए। एटलीस्ट 7 to 8 सेलर्स टॉप 20 में 200 से कम रिव्यूज हो उनके पास। अब यहाँ पे हम रिव्यूज चेक करते हैं, 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो 11 साल टॉप 20 में ऐसे हैं जिनका रेवेन्यू जिनके रिव्यूज 200 से कम है, ठीक है। तो ये हमने कितने काउंट किए? 8 काउंट किए ना, 11 सॉरी, हाँ 11 हमने काउंट किए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मुझे बताइएगा। 11 हमने काउंट किए। 11 के रिव्यूज जो है वो कम है 200 से, ठीक है।
एंड स्टील मेकिंग रेवेन्यू यहाँ पे आपने लिख देना है, हमने लास्ट तक देगा तो इसमें हम लिख देंगे कि एवरेज यू 2.6K, ठीक है। एवरेज यूनिट्स पर मंथ इसके आपने बस यहाँ से वो जंगल स्काउट की एक्सटेंशन हो तो वहां पे एवरेज सेल्स, एवरेज जो यूनिट सोल्ड होते हैं वो शो होता है, यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू सिर्फ शो होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मैं टॉप 20 तक अगर देखो लास्ट तक हर कोई लेके जा रहा है 150 100, तो इसके आप 150 या 200 समथिंग इस तरह लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे एवरेज इसके 200 लिख देता हूँ कि एवरेज 200 जो है वो शो हो रहे हैं। जिनका इंटरनेट का इशू आ रहा है, जिनको स्क्रीन सही से नजर नहीं आ रही, जिनको आवाज सही से नहीं आ रही नजर, तो आप लोगों ने जो है इसकी वीडियो आपने देख लेनी है, मैं इसकी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, ठीक है। एवरेज यूनिट्स आपने लिख देने थे एवरेज। सर वो फिर उसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो हम फिर ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। जी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो ग्रुप में कर सकती हैं। नाउ एवरेज रिव्यूज इन लो रेंज, इसके एवरेज रिव्यूज काफी लो रेंज में है, ठीक है, काफी लो रेंज, हमारे तकरीबन मैक्सिमम 1000 तक है, बट ये अच्छे रेंज में है। नाउ प्राइस इसकी एवरेज क्या है, $28, जिसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, ठीक है। ये देखिए बहुत ही सिंपल चीजें हैं, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोगों ने कोर्सेज किए हुए हैं तो आप लोगों को ये चीजें आनी चाहिए थी, बट आप लोगों ने जो रिपोर्ट्स बनाई है दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। इंपोर्टेड नोट्स इसको अपने नीचे इसी तरह रखना है, इसमें आपने चेंजेस कर लिए। नाउ लेट्स सी इसकी ग्राफ में आपने क्या लिख देना है। सिंपल आपने यहाँ से इस ग्राफ का स्क्रीनशॉट निकाल लेना है, ठीक है। मैं इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से, मैंने यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लिया, इसको कॉपी करके वहां पे पेस्ट करेंगे एंड इसके साथ आपने टेक्स्ट में क्या लिखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब बेस्ट ये है कि आप स्क्रीनशॉट के दौरान इस तरह से अपना कर्सर यहाँ पे रोक ले ताकि करंट सर्च वॉल्यूम भी शो हो रहा हो, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। हाँ, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। अब इसको यहाँ पे आपने एडजस्ट कर लेना है। सर्च वॉल्यूम इज, आपने यहाँ पे लिख देना है 36 and 42, ठीक है। This graph don't show any kind of trend nor seasonality. The current search volume shows the demand of the product is good. बस इसके साथ एज सच कोई एक्स्ट्रा रिकाई नहीं करनी, क्योंकि इसमें जो है ना तो कोई सीजनलिटी है ना इसमें कोई ट्रेंड है, तो एक अच्छा इसका जो है वो सर्च वॉल्यूम चल रहा है। एडिशनली एज अ नॉलेज अगर आप ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड हो सकता है कि इसमें आप ऐड कर ले, ये प्रोडक्ट 2018 से अमेजोन के ऊपर है एंड प्लस पॉइंट ये है कि इसका कंसिस्टेंट सर्च वॉल्यूम तब से शो हो रहा है, कम से कम इसका सर्च वॉल्यूम 2000 तक आया है। तो ये इस प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी है, ये इस प्रोडक्ट का प्रूफ करता है, ये एक प्रूफ है आप क्लाइंट को दे सकते हैं कि ये प्रोडक्ट 2018 से अमेजोन के ऊपर है, 2000 इसका सर्च वॉल्यूम है, 2000 लोग इसको सर्च कर रहे हैं, तो इसकी डिमांड फ्यूचर में कम नहीं होगी। अगर कम होती है तो वो एक अनएक्सपेक्टेड होगी। हमारे पास जो रिसर्च कहता है, जो डेटा कहता है, वो ये कहता है कि ये प्रोडक्ट फ्यूचर में भी अपने जो डिमांड है वो कंसिस्टेंट रखेगा, ठीक है। तो ये चीज आप एक एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, बट आप इस चीज को रहने दें इसी तरह, इसको आप जो नॉर्मल है बस इसी को इसी तरह रखें, ठीक है। वेरीफाइड सप्लायर, अब आपने इसका वेरीफाइड सप्लायर निकालना है। सप्लायर आपने किस तरह फाइंड करना है, मिसाल के तौर पर ये एक सेलर है, मैन इमेज में Amazon स्काउट की एक एक्सटेंशन है, मैं FBA कैलकुलेटर रन करता हूँ, यहाँ पे फाइंड सप्लायर क्लिक करके तो डायरेक्टली इसका पिक्चर जो है वो अलीबाबा वहाँ पे कर लेता है और डायरेक्टली मुझे इस प्रोडक्ट के सारे जितने भी सप्लायर्स है वो यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे मेरे सामने सप्लायर्स शो हो रहे हैं, ये वेरीफाइड इसमें नजर नहीं आ रहा, कोई भी वेरीफाइड नजर नहीं आ रहा। हमने पिक्चर में वेरीफाइड कोशिश करना है कि वेरीफाइड पिक्चर में जो है हम कोई वेरीफाइड सप्लायर निकाल के पुट कर ले, ठीक है। मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ, अगर मुझे मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज हम, ठीक, मुझे अभी तक कोई वेरीफाइड सप्लायर नहीं मिल रहा। अब हम अगेन ट्राई करके यहाँ पे मैं लिख लूँ टॉय शॉटगन, हाँ टॉय शॉटगन, ये आ गया। अब यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि जो हमने शॉटगन ओपन किया है वो मुझे यहाँ पे मिलता है या नहीं मिलता। अब
to 7 पेजेस अगर मिल जाता है तो ठीक है, वेरीफाइड सप्लायर, अदरवाइज मोस्टली मिल जाता है, बट इसका भी हमारे पास नहीं मिल रहा, तो मैं इसको मैच करूंगा इसके साथ, सेम यही प्रोडक्ट है, मैंने इसको ओपन कर लिया। ठीक है, आप अनवेरिफाइड सप्लायर के साथ भी जा सकते हैं, ये है ना यहाँ पे श्योर है, हाँ ये वेरीफाइड है। आप लोग भी नहीं बोल रहे कि भाई सर वेरीफाइड आपके सामने है, आप इधर उधर भाग रहे हैं। हाँ सेम यही प्रोडक्ट है, इसकी प्राइस यहाँ मेरे सामने शो हो रही है PKR में। लेट मी चेंज इट टू यूनाइटेड स्टेट, चेंज हो गया। अब आपने इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से निकाल लेना है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के आपने वहां पे पुट करना है। मैं इसका स्क्रीनशॉट लूंगा, प्रॉफिट कैलकुलेशन भी इसी पे हम एस्टिमेट करेंगे। नाउ लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट। ये मिला स्क्रीनशॉट, ये यहाँ से इसका आ गया स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे इसको हटा के पेस्ट करके और इसको यहाँ से मैं डिलीट कर दूँ। इसको यहाँ से आपने एडजस्ट कर लेना है। ये तो आई होप कि सबको आता होगा MS वर्ड को, ये प्रेजेंटेशन फाइल को किस तरह यूज करना है, ये तो काफी सिंपल है। अगर नहीं आता तो ये भी आप वीडियो को जो है वो स्लो करके यहाँ से सीख सकते हैं किस तरह इसमें एडिटिंग वगैरह। लिंक मैंने सारी चीजें चेंज कर लिया, ठीक है, पिक्चर्स भी मैंने एडजस्ट कर लिया। नाउ इस नोट में आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आपने चेंज कर लेना है टॉय शॉटगन, ठीक है, ये आपने लिख दिया। और इस प्रोडक्ट की इमेजेस को यहाँ से आपको जो है ये प्राइसेस मिल रहे हैं, आपने अलीबाबा पे आके इस चीज को नोट करें। अलीबाबा पे आपने इसका ये 3.8 तक मिल रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जस्ट फॉर $3 तो मैक्सिमम यहाँ पे हम शो कर, यहाँ पे चेक कर ले 4 तक शो हो रहा है, तो हम यहाँ पे 5 कर लेते हैं, मैक्सिमम 5 तक मिल रहा है, बट वी कैन सोर्स इट और लोवेस्ट प्राइस। ये आपने इस तरह से फाइंड कर लेना है। प्रॉफिट कैलकुलेशन किस तरह आपने करनी है, आपने आ जाना है लिस्टिंग के ऊपर, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट पुट कर देनी। मिसाल के तौर पर हम इसको $5 पे जो है वो सोर्स कर लेते हैं, ठीक है। लैंडिंग कॉस्ट इसकी हम $1.5 रख लेते हैं, ठीक है, 1.5 हमने इसकी शिपिंग कॉस्ट रख लिया है। अब इसका हमारा जो कंपेटिटर है वो सेल कर रहा है 30 पे, सही है, $31 पे वो सेल कर रहा है। हमने थोड़ी बहुत अपनी प्राइस इससे कम कर लेनी है, यहाँ से हम प्राइस कम करेंगे 10 to 15%, ठीक है, 39.99 माइनस 10%, या हम यू कर ले के 15% कर ले, ठीक है, 15%, तो 26 हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे हम 26 कर लेते हैं, 26.99 कर लेते हैं, हाँ बस 26 ठीक रहेगा। 26 हमने यहाँ पे प्राइस कर ली है, इसको अपने यहाँ पे रिफ्रेश कर लेना है। हाँ सॉरी, मैंने लिमिटेड कर, जंगल स्काउट आपने क्लिक कर लेना है। इस चीज की समझ आ रही है आप लोगों को? हेलो, ये जो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ इस चीज की समझ आ रही है? जी जी सर, बिल्कुल जी सर, समझ आ आ रही है। ठीक है, ग्रेट। अगेन मैं इसको रिपीट करता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास, मैं इस प्राइस को चेंज कर लूं 26, हाँ, कंपेटिटर से हमने 15% कम प्राइस लगा ली और हमने हाईएस्ट प्राइस यहाँ पे अगर आप चेक कर ले, हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है 4.56 का। अगर हम नेगोशिएशन इसके साथ करेंगे तो ये मिल सकता है $3 तक, बट हमने कैलकुलेशन में यहाँ पे जितना पॉसिबल हाईएस्ट हो सकता है उसी पे हमने करना है। मैंने $5 लगा लिया, ठीक है, हमें ये 5 पे नहीं मिलेगा ना, हम इसको 5 पे सोर्स करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि इसको हम कम से कम $3-4 पे कर ले, ठीक है। शिपिंग कॉस्ट मैंने इस पे लगा ली $1.5, ठीक है, प्रोडक्ट इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा प्रोडक्ट है, तो मैंने 1.5 कर लिया, शायद इस पे इससे भी कम कॉस्ट आए, तो ये जस्ट एस्टिमेटेड आपने इतना लगाना है। यहाँ पे हमारे पास इसका प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है 32.62। अब आपने इस चीज को यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है, इससे स्क्रीनशॉट लेना है आपने। स्क्रीनशॉट भी कोशिश करें कि इस तरह से ले,
साइड में ये Amazon स्काउट का लोगो, फाइंड बेस्ट सप्लायर, ये चीज ना है, इट्स लिटिल बिट अनप्रोफेशनल और awkward लगता है। तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लिया। इफ वी सोर्स दिस प्रोडक्ट एट, आपने वही लिख देना है हाईएस्ट या $5, देन आप वी कैन एक्सपेक्ट 30+ प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। और यहाँ पे आपने अपनी तरीके से इस चीज को एडजस्ट कर लेना है कि पर यूनिट कितनी इसकी प्रॉफिट मिल रहा है, 8.48 इसका पर यूनिट प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है, और 32.62 ये इसका प्रॉफिट मार्जिन यहाँ से निकल रहा है। ठीक हो गया, प्रॉफिट कैलकुलेशन की समझ आ गई है, जिनको प्रॉब्लम हो रही थी उनको समझ आ गई। अगर समझ नहीं आई तो बता सकते हैं, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। यस सर, यस सर। ठीक हो गया, दैट्स गुड। तो ये हो गया इसका प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन की किस तरह आपने करना है। अगेन लेट मी रिपीट दिस थिंग, आपने करना क्या है, मार्केट में मल्टीपल डिजाइन होंगे, ठीक है, मार्केट में यहाँ पे मुख्तलिफ डिजाइन है, आपने बस जस्ट रैंडमली मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने जिस तरह किया, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे मैं अगर करूँ तो मैं इसको चेक करूँ अच्छा रेवेन्यू का हो, ये मैंने इसको ओपन कर लिया, इसके रिव्यूज भी कम है, मैंने रैंडमली एक को ओपन किया था, आपने इसको ओपन कर लिया, ठीक है। एक बेस्ट सेलर को, एक सेलर को आपने ओपन करना है जिसका अच्छा रेवेन्यू हो, कम रिव्यूज हो, मतलब जिसको आप एज ए कंपेटिटर कंसिडर कर सकते हैं, उसकी लिस्टिंग आपने ओपन कर लेनी है। प्रॉफिट कैलकुलेशन आपने किस तरह करनी है, फिर आपने करना क्या है, आप तो इसके इमेजेस को मैनुअली जो है उठा के अलीबाबा के ऊपर जो है वहां पे सर्च बार में पुट कर सकते हैं, या डायरेक्टली मैंने जो अमेज़न स्काउट का आपको तरीका बताया वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से इसको इस तरीके से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। लेट्स होप कि ये प्रोडक्ट अलीबाबा के ऊपर अवेलेबल हो। आपको ये इशू भी आ सकता है कि जो प्रोडक्ट होगी वो आपको अलीबाबा के ऊपर नजर नहीं आएगी, नहीं मिलेगी, तो आपने दूसरे सेलर को इस तरह से एक दूसरे, अब ये मुझे नहीं मिल रही अलीबाबा पे, शायद ये लोकली यूएसए में मैन्युफैक्चर हो रही हो, ठीक है, पॉसिबिलिटीज है। ये मुझे नहीं मिली, बट ये जो प्रोडक्ट मैंने ओपन की थी वो अलीबाबा के ऊपर अवेलेबल थी, ये वाली। तो इस तरीके से आपने इन शॉर्ट एक ऐसे सेलर को ओपन कर लेना है जिसके कम रिव्यूज हो, अच्छे सेल्स हो, मतलब नॉर्मल एक सेलर हो, बस उसको आपने ओपन कर लिया, ठीक है। फिर आपने करना क्या है, अलीबाबा के ऊपर उसके जो सप्लायर्स हैं उनके रेट्स आपने चेक कर लेने हैं, और आपने इसको जो है वो देख लेना है। तो यहाँ पे मैंने जितना भी यहाँ पे इसके रेट शो हो रहे थे, 4 पॉइंट समथिंग इसके रेट शो हो रहे थे, तो वो मैंने यहाँ पे पुट करके प्रॉपरली उसके मुताबिक कैलकुलेशन कर ली, दिस सेलर, ठीक है, ये वाला सेलर। हाँ, तो इसको हमने जो है यहाँ पे इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन कर ली और हमारे पास ये इसकी कॉस्ट आ गई। तो इस तरीके से आपने एक एस्टिमेटेड एक कैलकुलेशन निकालनी है। जब आपके पास ये कैलकुलेशन आ जाए तो आपने ऊपर आके इस चीज को भी कर देना है 30% प्लस, ठीक है, ये आपने कर लिया, कैलकुलेशन हो गई है। लास्ट में ये जो चीजें हैं इसमें आपने सिंपल एडजस्टमेंट है, जिस तरह हमने कहा 11 सेलर्स थे जिनके पास 200 से कम रिव्यूज थे, इसको मैंने एडजस्ट कर लिया। यहाँ पे टॉप 10 में जितने भी सेलर्स थे हर कोई $10K से ज्यादा कमा रहा था, ठीक है, सबका रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। अब इसमें मैं यहाँ पे मुझे इसको भी रेड करना पड़ेगा और इसको भी बोल्ड करेंगे। कंपटीशन आर लेस देन, कंपटीशन किस तरह चेक करनी नहीं है, कहाँ पे आपको इसका पता चलेगा, सिंपली मेन पेज पे आपको यहाँ पे शो होगा अंडर 600 इसकी कंपटीशन है मेरे ख्याल से। सो और इसकी यहाँ पे मेरे पास, हाँ, तो अंडर 600 आप इसकी कंपटीशन लिख सकते हैं, आर लेस देन 550 भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे 600 लिख देते, ठीक हो गया। जो नंबर्स है उसको अपने यहाँ पे कलराइज कर लेना है, बोल्ड एंड कलर। कंपेटिटर्स के बेस्ट सेलर रैंक कंसिस्टेंट है, किस तरह आपने BSR चेक करना है वो भी सिंपल है, बस आप 1 बाय 1 लिस्टिंग्स को भी चेक कर सकते हैं, या तो आप जो है वो जो लिस्टिंग है वहां पे एक्सरे आप रन करते तो वहां से भी आप BSR चेक कर सकते हैं।
इसके बाद द एवरेज रेटिंग फॉर द प्रोडक्ट, रेटिंग आपको कहाँ से फाइंड होगी, वो आपको मेन इमेज से यहाँ पे मिले, मेन पेज पे। इसको Helium 10 को लोड होने देते हैं ताकि यहाँ पे हमारे पास डेटा शो हो, तो वो भी हम यहाँ पे पुट कर सके कि एवरेज इसकी रेटिंग क्या है। सर्च वॉल्यूम, जो एग्जैक्ट इस प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम है, इसके और भी कीवर्ड्स होंगे बट हमने मेन कीवर्ड निकाला है इसका, तो मैंने इसका सर्च वॉल्यूम भी पुट कर दिया। प्रेजेंस ऑफ Amazon, तो प्रेजेंस ऑफ Amazon टॉप लिस्ट 1 टाइम्स हम यहाँ पे लिख देंगे 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स। देयर इज नो ब्रांड डोमिनेंसी इन टॉप 20, ओनली 2 ब्रांड्स रिपीटेड 2 टाइम्स, ठीक है। 2 to 3 ब्रांड्स हम लिख सकते हैं, इसमें हम 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि जो एक ब्रांड है वो ऑलरेडी Amazon है, तो वो हमने वहां पे इंडिकेट कर लिया। प्राइस भी आपको यहाँ पे शो होगी, लेकिन यहाँ पे अब Helium 10 लोड नहीं हो रहा। Helium 10 लोड क्यों नहीं हो रहा यहाँ पे, थोड़ा वेट करेंगे इस पेज के लिए। यहाँ पे Helium 10 का जो डेटा शो हो जाता है, सर्च वॉल्यूम और वो चीजें, तो Helium 10 की एक्सटेंशन लोड हो जाए। लेट्स वेट फॉर ई, why it's not loading। हाँ, लोड हो गया। एवरेज रेटिंग, एवरेज प्राइस यहाँ से आपको फाइंड हो जाएगा। एवरेज रेटिंग भी आपको यहाँ से मिल जाएगी, एवरेज प्राइस भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। और जिनको टूल्स में इशू आ रहा है, मैं अगेन कह रहा हूँ, जिनको हमने टूल्स दिए हुए हैं वो मुझे मैसेज करें। जिन्होंने किया हुआ है, ठीक है, नोटेड, अगेन मुझे जो है वो मैसेज करें। याद नहीं रहता बहुत ज्यादा जो है वो मैसेजेस होते हैं, तो मुझसे भूल जाते हैं। तो मैं जो भी टूल्स प्रोवाइडर है उनसे आपको ग्रुप बना लेता हूँ, जो भी इशू आएंगे आपके टूल्स में वो फिर आपको सॉल्व करके देंगे। ठीक हो गया। अब इस चीज का हम वेट करते हैं यहाँ पे कि जैसे ये लोड हो जाता है। ये 2 चीजें रह गई है, आई डोंट नो व्हाई अचानक से Helium 10 ने टूल, अभी तक तो अच्छा वर्क कर रहा था। इसको टाइम वेस्ट नहीं करते इस चीज पे। ये आपको यहाँ पे ये दोनों चीजें, एवरेज रेटिंग यहाँ से आपको मिल जाएगी, वो अपने यहाँ पे पुट कर देना है, जो भी है 4.1 है, 4.2 है, और जो भी प्राइस रेंज है वो भी आपने यहाँ से पुट कर लेना है। मिसाल के तौर पर मैं $9, $99, तो $9.9 से इसको कर लेता हूँ मैक्सिमम, मैक्सिमम $100 जितना भी है, $80 जितना भी है। ये कुछ सेलर इसमें है जो काफी हाई इसको सेल कर रहे हैं, 60 पे सेल कर रहा है, और यहाँ पे ये 119 पे सेल कर रहे हैं, 169 पे सेल कर रहा है। ये रियल गन्स तो सेल नहीं कर रहे हैं, गन मारकर, रियल गन्स तो बैन है मेरे ख्याल से। यहाँ से भी आप प्राइस का वो अंदाजा ले सकते हैं, ये भी अलीबाबा के ऊपर अवेलेबल था। हाँ, डेटा यहाँ पे हमारे पास शो हो गया 4.2, ठीक है, 4.2, एंड मिनिमम प्राइस क्या थी इसका, 5.69, 5.99, एंड मैक्सिमम शो हो रहा है 42, मेरे ख्याल से शो हो रहा है 49.99, सॉरी 49.99। तो ये चेंजेस आपने कर लिए फाइल में, ठीक है। फाइनल वर्डिक्ट, इसमें आपने कोई चेंजेस नहीं करनी, सिर्फ यही चेंजेस है इस फाइल में आपने करनी है, ठीक है। और इसको यहाँ से सेव पे क्लिक करके इसको अपने पास सेव कर लेना है, सिंपल। और फिर आपने इसको ग्रुप में या हमारे साथ पर्सनल में इस फाइल को अपने शेयर कर देना है। तो इस तरीके से आपने जो भी चीजें थी फाइल में, जो भी चीजें रिक्वायर्ड होती है, किस तरह से इनको करना है, सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिकली बता दी। अब जिनका कोई क्वेश्चन हो, किसी चीज की समझ ना आई हो जो भी मैंने यहाँ पे की है, अगर वो ऐसा है कि रिपीटिशन रिक्वायर्ड है उसके लिए, ठीक है, अगर उसमें आप जो है चाहते हैं कि उसको रिपीट कर ले, तो आप यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हैं, जो प्रोसेस मैंने किया है। अगर एक्स्ट्रा कोई आपके जहन में क्वेश्चन है तो वो आप लोग कर सकते हैं। सर ये मेरा नॉर्मल, यहाँ पर हाँ मेरा ये क्वेश्चन था, आपने जो क्राइटेरिया दिया है
उसमें ज्यादा इशू ब्रांड डोमिनेंसी का ही आ रहा है। मैंने इतनी सर्च किया बट मेरी प्रोडक्ट्स निकल नहीं रही, ब्रांड डोमिनेंसी आ जाती है। समझ गया। देखिए, ब्रांड डोमिनेंसी दो टाइप्स की होती है। एक होता है कि प्रॉपरली एक ब्रांड पूरे मार्केट को कैप्चर कर रहा होता है, मार्केट से जो है 30% से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा हो, तो आपने उसको स्किप कर लेना है। अब यहाँ पे ब्रांड डोमिनेंसी भी थी, बट मैंने इसकी रिपोर्ट बना ली। अब मैं क्लाइंट के साथ भी शेयर करूंगा, रिपोर्ट भी मैंने बना ली है, मैं क्लाइंट के साथ शेयर करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू सबको डिवाइड हो रहा है, 2-3 ब्रांड रिपीट हो रहे हैं, बट रेवेन्यू सबको डिवाइड हो रहा है। इसका फाइनल इस तरह से जो प्रोडक्ट हो जिसमें कोई डोमिनेंसी नहीं होती, मतलब सबको ये 54 कमा रहा है, ये 30 कमा रहा है, ये जो है 23 कमा रहा है, मेरे ख्याल से फर्स्ट वन इररिलेवेंट है, हमने इसको रिमूव नहीं किया। तो इसको आपने अगर रिमूव कर ले तो ये टॉप सेलर ये बचता है। ठीक है, ये टॉप सेलर है, $30,000 ये कमा रहा है। सेकंड, इसके बाद जो यही सेम प्रोडक्ट है वो 23 कमा रहा है। ठीक है, 23,000 रेवेन्यू, तो ये कोई डोमिनेंसी नहीं हो गई। इस तरीके से ये जस्ट रिपीटिशन में जब आए होते हैं तो ये कोशिश करते हैं ब्रांड्स की हम इसमें मोनोपोली बना ले मार्केट में। इसको हम फाइनल कब करेंगे? अगर हमें कोई स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट मिलता है, ये हम डेवलपमेंट में डिसाइड करेंगे कि इस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं या नहीं जा सकते। ये जस्ट एक फाइनल एक नॉर्मल रिपोर्ट है जो आप क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं कि ये एक आइडिया है, इस तरह से एक प्रोडक्ट है, इसको आपने चेक कर लेना है। ठीक है, सही। बाकी इसमें मुझे ब्रांड डोमिनेंसी देके, क्योंकि मैं तो ज्यादा मोस्टली यही देखे कि 3 बार आया एक ब्रांड तो मैं वापस आ जाती हूँ। तो मुझे यानी कि अगर वो ब्रांड 3 बार आया है और मतलब सेल्स लेके जा रहे हैं, बाकी किसी को सेल्स नहीं मिल रहे हैं, तो इससे आप डरते हैं। अब यहाँ पे 1-2 बार रिपीट हो रहे हैं बट बाकी मार्केट को भी सेल्स मिल रही है, रेवेन्यू डिवाइड है। मेन चीज ये है, अगर रेवेन्यू डिवाइड नहीं होता फिर आपने स्किप करना है, अगर रेवेन्यू डिवाइड होता है फिर उस चीज को आप कंसिडर कर सकते हैं। और एक और चीज यहाँ पे मैटर करती है, वो है रिव्यूज। अगर ऐसा ब्रांड डोमिनेंट है जो बहुत ज्यादा रिव्यूज है उनके पास, तो ये भी एक रेड फ्लैग है। ठीक हो गया सर? मैं तो ब्लैक बॉक्स से ज्यादा सर्चेस कर रही थी कि अब मुझे ये था क्या है, कुछ और टिप्स मिल सकती है प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड? टिप्स की ऑलरेडी हमने डिस्कशंस किए क्लासेस में भी, और तो इस तरह से कोई टिप्स नहीं है। बस वो है आपने हंटिंग करनी है, रिसर्च करनी है, वो आपको जो है कैटेगरीज एक्सप्लोर करनी है। और इस तरीके से वीडियोस तो ऑलरेडी वो यूट्यूब पे मैंने अपलोड किए कि किस तरीके से आपने उस चीज को करना है। तो बस वही यूएई का क्राइटेरिया भी आप फाइंड कर सकते हैं। आप एक ऐसा, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट एक ट्रिक है जो मतलब बहुत ही ज्यादा काम आता है। मिसाल के तौर पर ये एक सेलर है, ये मेहनत करके प्रोडक्ट निकाल के उसको लिस्ट कर देते हैं, तो अपने करना क्या, बस फ्री में आपने इसके स्टोर पे जाके, ये एक बेस्ट मेथड है, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं। इस सेलर ने एक प्रोडक्ट को कामयाब बनाया है, फर्स्ट पेज के ऊपर पड़ा हुआ है, तो अगर ये कोई और प्रोडक्ट भी कर रहा है तो वो भी विनिंग जा सकती है। अब इसने सिर्फ इसी प्रोडक्ट में किया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपने, अब यहाँ पे मल्टीपल सेलर्स है, एक ना एक में तो आपको जो है इस तरह प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ये सेलर है, मैं इसको ओपन करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी ये ओपन भी है। मैं इस सेलर को चेक करता हूँ कि इसने कोई और यही टॉयज रिलेटेड में भी उसने प्रोडक्ट लॉन्च की हो, तो इस तरीके से वहां से भी आपको अच्छे आइडियाज मिल सकते हैं। ये एक तरीका है। बाकी आप यूट्यूब से भी चेक कर सकती है, वहां पे भी वीडियोस अवेलेबल है। बाकी और इस तरह कोई मैजिक तो ओके है सर, नहीं थैंक कि, यू। हाँ वेलकम। मैं कह रहा हूँ कि और कोई इस तरह मैजिक तो है नहीं कि बस वो हम मैजिक कर ले और हमें प्रोडक्ट मिल जाए विनिंग। भाई टाइम देना होगा, ये तो इस तरह से तो नहीं मिलती प्रोडक्ट। मेन चीज है कि आपने टाइम देना होगा। जी मसूद भाई, एंड सेकंड। सर पिछली बार जो हम रिपोर्ट बना रहे थे उसमें ज्यादातर मसला हमारे फाइनल वेरिएक्ट में था, तो इस उसको आप ऐसे ही रहने दे, उसमें आपने बिल्कुल उसको देखे ही नहीं, बस स्किप करे वो, बस इसी तरह रहने दे, उसको आपने नहीं चढ़ना। ये जो ओके चीज, ओके सर। हाँ, ये ओके आपने नहीं चेंज करना है। मैंने आपको टेम्पलेट्स बता दिए जिनमें एडिटिंग करनी, जिनमें नहीं करनी। इसमें कोई एडिटिंग नहीं करनी। ठीक है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं करनी, जस्ट आपने चेक कर लेना है यूएस मार्केट। मिसाल के तौर पर क्लाइंट को, आप यूएई का क्लाइंट है, आप यूएसए के रिपोर्ट सेल कर रहे हैं तो अनप्रोफेशनल दिखता है, डिलीट भी आप फाइल नहीं कर सकते। तो इस चीज का ख्याल रखना है, इसको आपने नहीं छेड़ना। ब्रांड क्राइटेरिया आपने चेक करना है कि यूएसए का है या यूएई का है। इसमें आपने एडिटिंग करनी है, इमेजेस में आपने एडिटिंग करनी है।
यहाँ पे आपने एडिटिंग करनी है, बाकी सब में आपने एडिटिंग करनी है। इंपॉर्टेंट नोट्स में आप एडिटिंग ना करें, इसमें आपने एक दो जगह पे एडिटिंग करनी है, इसमें आपने एडिटिंग करनी है, बस इसमें आपने कोई एडिटिंग नहीं करनी है और इसको भी इसी तरह रहने दें, बस सिंपल। ठीक हो गया। ओके ओके, थैंक यू सर। मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर कर इस प्रोडक्ट पे अब हम डेवलपमेंट भी करेंगे नेक्स्ट, और मतलब जो भी प्रॉपर प्रोसेस हो, कीवर्ड एनालिसिस, सारी चीजें, सोर्सिंग, किस तरह सप्लायर्स को कांटेक्ट करना है, इस प्रोडक्ट की हम करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये एनालिसिस में था कुछ डिमांड और इंडिकेशन, वो वाला स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा। और वो मैंने फाइल सेंड ये कर जो दी है। आपने प्रोडक्ट अभी सारी, ओके। हाँ आप आगे बोले, मैंने पूरी फाइल सेंड कर दी है, आप वहां से इसको चेक कर सकती हैं। जी वो मुझे डिमांड इंडिकेशन और कंपटीशन की मुझे समझ नहीं आई थी, तो मैंने कहा वो मैं एक दफ़ा रीड आउट कर लूँगी, तो इसलिए। वो डिमांड और कंपटीशन का जो है वो सिंपल है, वहां पे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। हेलियम 10 से आपने जस्ट निकालना है कि मतलब डिमांड का मतलब कि कितना रेवेन्यू लोग जनरेट कर रहे हैं, कितने सेल्स आ रहे हैं एवरेज, ये डिमांड में आता है। वो कहाँ से आपने निकालना है, हेलियम 10 के एक्सरे से निकालना है। कंपटीशन मतलब इसमें टफ टाइम क्या है, इसमें मिसाल के तौर पर रिव्यूज कितने, रिव्यूज अक्सर कंपटीशन को टफ टाइम जो सबसे ज्यादा आपको देता है वो एक होते हैं सेलर्स। अगर एक मार्केट में सेलर्स ज्यादा हो तो उसमें कंपटीशन ज्यादा हो गई, और या मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ 100 सेलर्स है, मतलब वो कम है, लेकिन उन 100 सेलर्स के पास थाउजेंड्स ऑफ रिव्यूज है, तो ये भी एक कंपटीशन हो गया। तो इस तरीके से वो डेटा आपने वहां पे सिर्फ पुट करना है, सिंपल। अच्छा, और सर अगर सेल्स और रेवेन्यू इन दोनों में आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसको समझते हैं, कि ज़्यादा किस चीज़ पे देखना चाहिए? सेल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज में। ओके जी ठीक हो गया। जी, जज़ाकल्लाह। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर